नमस्कार, दूरदर्शन चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम साहित्य सृजन में एक मुलाकात, जहां पर आज हमारे साथ खास जो मेहमान हैं वो डॉक्टर सरिता मेहता हैं, जो राइटर भी हैं, पत्रकार भी हैं और डॉक्टर भी हैं। बहुत सारी उपलब्धियां इन्होंने अपने जीवन में हासिल की हैं। 6 से ज़्यादा ये पुस्तकें लिख चुकी हैं और 40 से ज़्यादा ये इन्हें जो है सम्मान दिए जा चुके हैं। तो आज इनसे जानेंगे इन्हीं के सफ़र के बारे में कि इन्होंने किस तरह से भारत के साथ साथ विदेश में भारत की संस्कृति को फैलाने में अपना योगदान दिया है। तो सबसे पहले मैम आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार मैम, जैसे कि आपके बारे में हमें पता है कि आपने 6 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, 40 से ज़्यादा आपको पुरस्कार मिल चुके हैं। तो आपकी जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि अगर देखा जाए तो इतनी कम उम्र में आपने इतना सब कुछ अचीव किया, तो कहाँ से कैसे शुरुआत हुई इस सब की? बेसिकली जैसे मैं जालंधर से हूँ, पंजाब से हूँ जी। और पंजाब से जब चले मेरी थोड़ी स्टार्टिंग एजुकेशन जो है वो जालंधर से ही है। पर घर का हमारा जो माहौल इस तरह सा था कि मेरे पापा ही वॉज प्रोफेसर, तो खुशकिस्मती कहिए या कुछ लिखने का कहिए कि मैंने पहली कविता लिखी और तब मैं 7 साल की रही होंगी। सिर्फ 7 साल की उम्र में? 7 साल की रही होंगी। बड़ी अच्छी लगी। सामने साथ में पड़ोस में रहते थे, वीर प्रताप के एडिटर थे। उन्होंने देखी, मेरी सहेली ने देखी तो बाल कॉलम आता है जिसमें मेरी कविता छप गई। माय पापा वाज अमेज्ड, खुश हुए। फिर उसके अलावा जालंधर दूरदर्शन नज़दीक ही पड़ता था, तो मेरे फादर को बड़ा शौक था। हम छोटी सी उम्र में ही जब हम साइकिल पे बिठा के, साइकिल के डंडे पे बिठा के ये भी बड़ी खूबसूरत याद है कि सुबह सुबह संडे का दिन 9 बजे के बाल प्रोग्राम शुरू होता था जिसमें वो अक्सर लेके जाया करते थे। इस तरह वो शौक बनता रहा। और उसके बाद हम चंडीगढ़ आ गए। तो चंडीगढ़ से जो हाई स्कूल है मेरा चंडीगढ़ से हुआ, क्योंकि मेरे पापा यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ आ गए थे। जी। अगर मैम आपके सफ़र की हम बात करें तो शायद वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। आपकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तो उसके बाद आपने अपने जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो लाइफ की हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। ऐसे जैसे हम शुरू से चंडीगढ़ में, तो जब मैं पैदा हुए पले जी, एक चंडीगढ़ का अलग सा ही माहौल होता है। पर शादी जैसे मेरी आई वॉज 18 जब मेरी शादी हो गई 18 साल की उम्र में। जी। BA में पढ़ती थी। BA मैंने फाइनल भी बाद में पेपर तो दे दिए थे जी, पर 2 बच्चे हो गए। बच्चे छोटे थे तो ऐसा लगता था कि घर में बैठे क्या करें। हस्बैंड मेरे एक्सियन थे, किटी पार्टीज चलती थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि मुझे लगा कि घर बैठे कुछ किया जाए। मैं चुप करके हमारी इंटरव्यू थी कोई, दूरदर्शन उन दिनों ब्लैक एंड वाइट शुरू हुआ था। मैं तबस्सुम जी की फ़ैन थी और सभी कहते थे भी तबस्सुम जैसी तुम लगती भी हो। बिल्कुल। और खुशकिस्मती से मेरी उसमें सिलेक्शन भी हो गई। जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने मुझे जॉब नहीं करने दी। यानी बहुत ज़्यादा आसान सफ़र भी नहीं था अगर हम बात करें तो। उस समय आसानी से मिल तो सब कुछ गया था, पर मुझे ऐसा है कि उन्होंने जॉब नहीं करने दी। जी। नौकरी नहीं करनी। अब कोई चारा नहीं था तो मैंने फाइन आर्ट्स की MA स्टार्ट कर लिया। जी। दोनों बच्चों को साथ में बिठाना रिक्शा में और BA शुरू कर लिया। BA MA करते करते वो सफ़र इतना अच्छा लगने लगा। मैंने MA फाइन आर्ट्स तो फिर पटियाला से की। जी। मार्क्स अच्छे आ गए। B.Ed में एडमिशन मिल गई गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलरली। जी। बच्चे स्कूल चल जाते थे, मैं पढ़ने चल जाती थी। M.Ed भी कर ली। बच्चे भी पढ़ रहे थे और माँ भी पढ़ रही थी। उसके बाद सफर शुरू हुआ तो बहुत खूबसूरत। चलिए आगे के सफर पर हम चलेंगे, उससे पहले मैं सुनना चाहूंगी कोई एक कविता, अगर आप छोटा सा कुछ अगर आप सुनाना चाहें। बिल्कुल। मैं छोटी सी कविता आपको सबसे पहले जो सुनाती हूँ यहाँ से के सफर के बाद। जी। उन्हें शिकायत है। ये कविता मेरी शुरुआत होती है जब मैं अमेरिका गई तो। जी। उन्हें शिकायत है कि हम दूर उनसे जा बैठे। जी। दूर परदेश में जाकर उन्हें बुला बैठे। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किससे कहें हम, क्यों चल पड़े कदम अनजान राहों में। बहुत बढ़िया। छोड़ रास्ते बहारों के यूं हम क्यों चल पड़े थे खिजाओं में। उन्हें शिकायत है कि हम दूर उनसे जा बैठे। बहुत खूबसूरत। इसका एक अंतिम पैरा जो बहुत अच्छा लगेगा। दूर परदेश में अजनबी से शहर में
कैसे उखड़े उखड़े हम यूँ रहते हैं। क्योंकि ये तब की बात है कि मेरे बच्चे भी शादी हो चुकी थी और मैं अकेली वहाँ तन्हा हो चुकी थी जी। दूर परदेश में अजनबी से शहर में कैसे उखड़े उखड़े से हम यूँ रहते हैं। अजनबी चेहरों की भीड़ में हम तो, अजनबी चेहरों की भीड़ में हम तो चेहरे अपनों के ही ढूंढते रहते हैं। बहुत खूबसूरत। दूर आकर सभी दूरियां मिटा बैठे, दूर आकर सभी दूरियां मिटा बैठे, उन्हें शिकायत है कि हम दूर उनसे जा बैठे। ये बिल्कुल बहुत खूबसूरत मैम। इसमें ऐसा लग रहा है कि आपने जो उस समय की आपकी दिल की परिस्थिति थी वो शायद पूरी तरह से कागज पर उतार दी। और ये पहली कविता जिसको कहते हैं एज ए कवि के तौर पे या कवित्री के तौर पे पहली मेरी कविता थी कि अभी गए मुझे 2 महीने हुए थे, मैं इंडियन कॉन्सुलेट में न्यूयॉर्क में जी थी। ये सफर भी आपका बड़ा खूबसूरत रहा है कि जब आप न्यूयॉर्क गए, जैसे आपने कहा कि शादी आपकी बहुत जल्दी हो गई थी, उसके बाद आपने पढ़ाई की, तो लेकिन जब आप न्यूयॉर्क गए तो शायद आपके बच्चे सेटल हो चुके थे। तो उस सफर के बारे में आप बताएं कि वो किस तरह से मुमकिन हुआ, इस तरह की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। अगर हम ज्यादातर बात करें तो अगर महिलाओं के तौर पर अगर हम बात करें तो ज्यादातर वो सोचती है कि ठीक है आप बच्चे सेटल हो गए, अब ठीक है आराम करेंगे, बट आपने एक और जिंदगी का एक और स्टेप चढ़ा, वो आपको कैसे प्रेरणा मिली उसके बारे में बताएं। इसको अगर मैं प्रेरणात्मक भी कहूँ तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही। मेरे बेटे की लव मैरिज जो थी इटली में हो गई थी। ओके। वो मुझे छोड़ के चला गया। जब वो छोड़ के गया तो इट वाज वेरी टफ, बहुत मुश्किल था मेरे कि बच्चों के बिना जीना। मैंने उसको मिलने जाना था, तो कैसे मिलने जाते, कुछ ना कुछ किया, जिसको कहते हैं डेस्टिनी कहिए कुछ भी कहिए। तो वहाँ स्कॉलरशिप था अमेरिका में। ओके। तो मैंने अप्लाई किया, मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। बेटे को मिलने की वजह से मैं यहाँ से निकली थी जी, ताकि ताकि उसको बार बार मिल सकूं, और मैं अमेरिका पहुँच गई। उस समय आपकी उम्र कितनी रही होगी जब आप अमेरिका गए? यही कोई 42 साल 42-43 साल की उम्र में आपने वो, अगर कहीं शायद एक नया जीवन आपने जीना शुरू किया उस समय। बिल्कुल, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने एक ही जन्म में जी बहुत से जीवन जी लिए। बहुत ही अच्छे। ये भी बड़ी खुशकिस्मती की बात है, प्रेरणा की बात है ये। तो जैसे आप वहाँ पर विदेश में जाकर भी आप अपनी जमीन से, अपनी धरोहर से जुड़े रहे, वहाँ पर आपने किस तरह से काम शुरू किया? वहाँ पर आपने शायद हिंदी पढ़ानी शुरू करी, उस सफर के बारे में आप बताएं। जैसे मुझे स्कॉलरशिप तो मिला था पढ़ने के लिए, पर पैसे भी तो जमा करना पड़ता है ना साथ में। वहाँ पे 20 घंटे हम कमाई कर सकते हैं जी। तो उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ करना था। जहाँ मैं रहती थी बिल्कुल साथ में ही हमारे घर के पास मंदिर था जी। मंदिर में बच्चे, दिल तो लगता नहीं था ना, तो मंदिर में चंचल मन होता है बच्चों वो का। जब जैसे कहा अजनबी चेहरों की भीड़ में हम तो चेहरे अपनों के ही ढूंढते रहते हैं। बिल्कुल सभी ऐसे लगता था, बच्चे साथ में ही मंदिर था। तो मैंने पंडित जी को कहा, मैं क्या शाम को आरती होती है, संडे का दिन, इतवार के दिन ज्यादा होता था, तो ये बच्चे मुझे दे दो, ऊपर थोड़ा सा कमरा दे दो। तब ये मेरा पहला कदम था कि मैंने उनके साथ, बच्चों के साथ मिलकर संडे स्कूल शुरू किया और हिंदी शुरू कर दी, हिंदी पढ़ानी। और उनको मैं ड्रामा तैयार करते थे। पहला, सबसे पहले जन्माष्टमी जैसे आई, जन्माष्टमी के लिए तैयार करना था। मैंने एक कृष्ण एक राधा बनाए, पर वो सभी कहे हमारे बच्चों को कर लीजिए, हमारे बच्चों का। उस समय वो ड्रामा इस तरह से चलता गया, प्ले, कि मेरे पास 12 राधा थी और 12 कृष्ण थे। हर एज से लेके तक था। बहुत ही खूबसूरत। तब मुझे पहली बार वहाँ पे बहुत अच्छी तरह उन्होंने सम्मानित किया, साड़ी देकर, और क्या कि आपने कल्चर का शुरू कर दिया। तो चूंकि मैं यहाँ पे वुड बी टीचर्स को पढ़ाती थी बीएड कॉलेज में, तो फिर मैंने हिंदी की किताब शुरू करके कुछ पेरेंट्स को तैयार करके, तब मेरी आओ हिंदी ये सीखें पुस्तक जो है ये स्पेशली उसी के लिए बनी गई, जिसमें पूरे की तो पूरी तरह देखेंगे, वहीं पिक्चर्स है, कुछ है, तो किस तरह को प्रोनाउंसिएशन को अंग्रेजी स्कूलों में हिंदी के लिए कैसे, यानी वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये किताब आपने खुद तैयार करी, अपने आप लिखी? हाँ, खुद मैंने तैयार की, बल्कि ये इसलिए तैयार की कि इसके साथ मैंने टीचर्स ट्रेनिंग शुरू की। तकरीबन मेरे पास 15-16 टीचर्स थे, टीचर नहीं थे,
घरों में जो पेरेंट्स जिनके बच्चे थे उनको फिर मैंने ट्रेनिंग दी कि वो कैसे पढ़ाया जाए। तो ये संडे स्कूल की शुरुआत वहाँ से शुरू हुई और करते करते काम शुरू हो गया। जी, बहुत ही खूबसूरत। तो यानी ये पहली किताब थी जो वहाँ पर जो 6 किताबें आपकी प्रकाशित हुई हैं उसमें से ये किताब आपकी पहली? ये सबसे पहले मेरी आओ हिंदी सीखें की किया गया था, जिसके अलावा मैं फिर यूनिवर्सिटी में वहाँ भी हिंदी पढ़ाने लगी। आई वाज लेक्चरर, मैं वहाँ पे लेक्चरर राइस यूनिवर्सिटी में रही हूँ, जिसमें हिंदी कल्चर और हमारी सभ्यता के बारे में पूरे प्लेस तैयार किए थे। फिर तो हमारा प्रॉपरली मैंने विद्याधाम की शुरुआत तब से शुरू कर ली थी अपनी विद्याधाम के लिए। जी, यहाँ पर मैं आपसे एक कोई और खूबसूरत सी कविता सुनना चाहूँगी और चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। एक वहाँ जो मैं वहाँ के हिसाब से ही आपको करती हूँ, इस धरती से उस अंबर तक, जी, यहाँ वहाँ हर जगह बना दी हैं लोगों ने दीवारें यहाँ। क्योंकि मैं कहती हूँ कि मैं सरिता हूँ, मैं तो भारत की सरिता हूँ। बिल्कुल, मैं भारत से बाहर नहीं गई बल्कि भारत को साथ लेके गई हूँ। बहुत खूब। और वहाँ भी हमारा छोटा सा भारत ही फैला हुआ है जी, जिसमें हमारा है। तो यहाँ वहाँ हर जगह बना दी है लोगों ने दीवारें यहाँ। रोकते हैं सब लोग मुझे जाने से यहाँ वहाँ, रोकते हैं सब लोग मुझे जाने से यहाँ वहाँ। कहीं परदेशों की सरहदें और कहीं देशों की इमिग्रेशन, कहीं जाति धर्म की दीवारें और कहीं ऊंच नीच की दीवारें, कहीं नफरत की दीवारें और कहीं लिंग भेद की दीवारें। हर जगह बना दी हैं लोगों ने दीवारें यहाँ। बहुत खूबसूरत। हर जगह बना दी हैं दीवारें यहाँ, पर तहस नहस कर दी हैं मैंने वो दीवारें सभी। वाह, क्या बात। पर तहस नहस कर दी हैं मैंने वो दीवारें सभी। बनाया है मैंने बस एक ही बुर्ज, बनाया है मैंने बस एक ही बुर्ज, फैलाया है मैंने अपना आंचल विशाल। धरती के इस छोर से अंबर के उस छोर तक। बहुत खूबसूरत। धरती के इस छोर से अंबर के उस छोर तक, आज उसी पर खड़ी होकर मैं ये कहती हूँ, यह विश्व है मेरा प्यारा जहाँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। ये विश्व है मेरा प्यारा जहाँ। यहाँ धर्म है बस इंसानियत का धर्म। जी, यहाँ रिश्ता है बस एक प्यार का रिश्ता। यहाँ नारा है बस विश्व शांति का नारा। यहाँ बोलते हैं सब एक मोहब्बत की जुबान। विश्व में प्यार और शांति हो जाए, नफरत और जंग समाप्त हो जाए, ये ख्वाब है मेरा, ये ख्वाब है मेरा। एक दिन सच हो जाए, ये मुश्किल तो है जी, पर असंभव तो नहीं। बिल्कुल, ये मुश्किल तो है पर असंभव तो नहीं। पर साथ मिले आप सबका तो ना तो ये मुश्किल है ना असंभव भी नहीं। बस केवल प्यार ही प्यार होगा, धरती के इस छोर से अंबर के उस छोर तक। बहुत खूबसूरत मैम, बहुत ही खूबसूरत। ये कविता मैंने सबसे पहले तब था क्योंकि जब मैंने कहा ना मैंने मास्टर डिविनिटी में शुरू की जी, तो मेरा जो सब टॉपिक था सो द सीड्स ऑफ लव, जी, कि हम दुनिया भर में सो द सीड्स ऑफ लव, प्यार के पौधे क्यों ना बोए जाएं। और इंटर रिलीजियस स्टडीज़ थी कि जिसमें सारे धर्म एक ही बात बोलते हैं। बिल्कुल। तो इसका मुझे सबसे पहले मुझे अवार्ड मिला था कनाडा से भी। ये 2000 की बात है। तो जी मेरी कविता के इसी के बेस पे मैंने सारी स्टडी शुरू की। इसी को मेरा मकसद बनाया गया। जी, बहुत खूबसूरत। यानी यहाँ से शुरुआत हुई कि आपने जो भारत का नाम विदेशों में फैलाना शुरू किया। इसके बाद आपकी 6 पुस्तकें और आई हैं। वो 6 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? बाकी तो ऐसे है कि फिर मैंने पापा मेरे हिस्टोरियन थे, मैं भी संस्कृत भारतीय संस्कृति उसका करती थी। तो मिलकर उनके साथ हमारी ये पुस्तकें थी, हिस्ट्री ऑफ मिडीवल हिस्ट्री जी और एंशिएंट हिस्ट्री। हम दोनों की ज्वाइंट पुस्तकें चलती रही। इसी तरह मेरे और भी 4 पुस्तकें हैं। ये तो यहाँ पढ़ी थी मैं ले आई हूँ। तो फिर मैंने MA हिस्ट्री किया, वहाँ पे किया आके। PhD मेरी जो थी दैट इज़ इन एजुकेशन। फिर हिस्ट्री मतलब एजुकेशन में भी मैंने मास्टर किया। जी। जैसे अगर मैम बात करें कि
उतार चढ़ाव भी, अगर आज की बात में अगर हम बात करें तो सबको एक बंदा दिखता है कि यहाँ पर उसका एक अस्तित्व स्थापित हो चुका है, वहाँ पर भी इतना सम्मान मिल रहा है, यहाँ पर भी सम्मान मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर ये रहता है कि पीछे उसकी कुछ मेहनत या कुछ भी कहीं कुछ दर्द कुछ ना कुछ छुपा होता है। तो कुछ क्या आपकी ज़िंदगी में भी इस तरह का रहा, जो मुश्किलें आपको आई हों, जिन्हें फेस करना पड़ा हो या अकेले लड़ना पड़ा हो, कुछ ऐसा? देखिए, आपने बहुत अच्छा से सवाल किया है। कोई भी चीज़ आकाश तक पहुंचना या किसी भी मुकाम तक पहुंचना जी मेहनत ही होती है। बिल्कुल। अगर आप यहाँ मैं आज आपसे शेयर करते अच्छा भी महसूस कर रही हूँ। न्यूयॉर्क गई, अकेली थी, जी। कोई भी नहीं था। एक वादा था उस मुकाम तक पहुँचने का। तकरीबन 12 साल के करीब तो लग गए होंगे मुझे एक स्टैंड लेते हुए, जबकि मेरा ये वादा था कि मैं बेड तक तब तक नहीं सोऊंगी, और मैं कभी नहीं सोई। बहुत खूबसूरत। मतलब 24 घंटे सिर्फ मैं कुर्सी पे ही आती थी, बैठती थी। तो इस तरह से था कि क्योंकि नई जगह जाकर उसको सेट करना, और खुशकिस्मती कहिए कि बहुत अच्छा नाम सम्मान भी मिला, बड़ा कुछ मिला। विद्याधाम संस्था थी, तो अपने आप को कहते हैं, एक हमारा गीता का श्लोक है जी। अपना पराया मन से निकाल दो तो आप दुनिया के करोड़ों के स्वामी बन जाते हो। बिल्कुल। और पहले साल जाकर मुझे वहाँ इतना प्यार मिला, इतना मान सम्मान मिला कि उसमें मैं खो गई। वो मेरी नई जिंदगी थी, तो नई जिंदगी की शुरुआत हुई मुझे। बहुत बढ़िया। यहाँ पर डॉक्टर सरिता, अभी हमने बात की थी कि आपको कुल मिलाकर 40 तरह के सम्मान आपको मिले हैं, तो वो किस किस चीज़ को लेकर आपको सम्मानित किया गया है? सम्मानित देखिए, समाज सेवा का भी कहिए जी, काव्य में, कहानियों में, और मैं बेसिकली अपने आप को भी मानती हूँ कि कलाकार ही हूँ। इतना ज़रूर है कि मैं चित्रकार थी, मैं वन मैन शो किया करती थी। कम से कम यहाँ पे मैं जब गई थी, मेरे पास 100-150 से ज़्यादा पेंटिंग थी, जो सब कुछ एक नए जन्म में मैं सब कुछ भूल गई थी। उस सब का स्थान जो है मेरे पास साहित्य और कला ने ले लिया। और एक मकसद था और है कि अपनी भाषा, संस्कृति, कहते अंतर्राष्ट्रीय वही हो सकता है जिसकी जड़ें धरती से जुड़ी हों। और ये खुशकिस्मती है कि मैं धरती से ऐसे जुड़ी हूँ, और यही एक वादा था। कभी कभी ऐसा लगता था, आपसे शेयर करती हूँ, कि जैसे अंग्रेज़ आए, इतने साल किया, हर किसी को हिंदी पढ़ानी है, और पढ़ने वाले मेरे पास पता है कौन से हैं? सारे बाहर के लोग ज़्यादा हैं। बहुत ही खूबसूरत। दूसरी कम्युनिटीज़ के ज़्यादा हैं, इवन चाइनीज़ कोरियर्स इतने ज़्यादा हैं, बहुत अच्छी तरह। तो बस ये थोड़ा सा स्ट्रगल तो चलता है। ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर सरिता, जिस तरह कि आपने अभी यहाँ पर बात कही कि हम शायद कहीं ना कहीं हिंदी पढ़ने में एक बार को शर्म महसूस करते हैं, लेकिन बाहर के लोग ज़्यादा उसमें गौरव महसूस करते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ना। जब मैंने प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में दिया, राइस यूनिवर्सिटी में दिया, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में भी मैं पढ़ाती रही हूँ। हमेशा मैं दूसरे काम के साथ इसको, क्योंकि वहाँ मैंने जाके लॉ सर्विसेज वगैरह की थी, जिससे मेरी रोजी रोटी भी चलती थी, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया था। अपने ही कम्युनिटी के साथ डील करके, अपनी भाषा में बोलते हुए, हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं को करते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है। अपनी मातृभाषा को बाहर तक लेकर जाना, उसे पहुँचाना, और वही सबसे बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा प्रेरणा आप रही हैं या आप हो, कि जो आप, अगर हम बात करें भारत की, हम बात करें, अगर हम विदेश की बात करें, तो आपने यहाँ की संस्कृति को वहाँ तक पहुँचाया। तो जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत कम उम्र में ज़्यादातर लोग एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि हमारी तो शादी जल्दी हो गई थी, तो हम क्या करते है ना, या अब बाद में पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए निकल गई, अब तो 40-45 के हो गए, अब कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन औरतों को कि कभी कोई उम्र नहीं होती किसी भी चीज़ की शुरुआत की? क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि ये अगर सोचा जाए तो हर पड़ाव एक नई शुरुआत है। जी। यहाँ एक मैं छोटी सी कहानी आपको अपना मोटिव बताऊं। बिल्कुल। जैसे चील है, ईगल जो है, वो 60 की उम्र की होने के बाद वो एक पहाड़ पे जाके, ये मैं तब की बात बताती हूँ जब मैं 25-30 साल की थी, तब से मेरा मोटिव रहा है। तो वो दोबारा से अपने पहाड़ी पे बैठ जाती है, एक एक पंख अपना नोचती है,
जी। उसके पंख भी दोबारा उगते हैं, यहाँ तक कि अंत में अपनी वो बीक जो है वो पहाड़ पे मार के वो भी निकाल देती है, तो उसकी बीक भी दोबारा होती है, तब वो नई उड़ान उड़ती है। और मैं खुशकिस्मती से ये मैं 2 या 3 बार इस तरह की उड़ान उड़ चुकी हूँ। और अब मुझे ये लगता है अब मेरी 60 की उम्र में मेरी फिर से नई उड़ान शुरू होने वाली है। बहुत बढ़िया। क्या करने वाली हैं आप अब? अभी तो जिंदगी शुरू होगी। बिल्कुल। अभी तो जिंदगी शुरू होगी, क्योंकि पहले स्ट्रगल किया। जब आप स्ट्रगल करके एक मुकाम पर पहुंच जाते हो, जी, कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब सचमुच मैं जीना सिखाना चाहती हूँ जिंदगी, जो है मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे जी। या कुछ भी कहिए। जिंदगी की शुरुआत कहीं से भी होती है। अब मुझे यहाँ लगने लगा है, 2 साल से मैं यहाँ पे, अपनी मम्मा बीमार थी तो मैं उनके पास आई हूँ जी। उस वजह से मैं यहाँ रह रही हूँ, तो मुझे लगता है मैं फिर से 18 की हो गई हूँ। बहुत खूबसूरत। तो अब फिर से नई जिंदगी शुरू होती है, नया पड़ाव होता है। और किसी को भी हिम्मत हार के नहीं, ये जिंदगी इतनी अनमोल है, मिलती है जी। तो उसे कुछ ना कुछ अपना देश के लिए, अपनों के लिए कुछ कर सके तो बहुत अच्छी बात है। जी, बहुत खूबसूरत सरिता मेहता मैम, आप यहाँ पर आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी अपने बारे में बताया। एक प्रेरणा के तौर पर आप यहाँ पर हैं। यहाँ पर आज हमारे साथ थी डॉक्टर सरिता मेहता, जो कि एक अलग तरह का जुनून लेकर ज़िंदगी में चली हैं, जिन्होंने, अगर हम कहें कि ईगल की अगर हम बात कहें, उससे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उसको एक मोटिव बनाया कि उस तरह की मुझे ज़िंदगी जीनी है। 2 साल जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये अमेरिका से आए हुए हैं और 2 साल से यहाँ पर हैं अपनी मदर की वजह से। इस दौरान इन्होंने नेचुरोपैथी में ही डॉक्टरी कर ली। तो सभी के अंदर इस तरह का जज्बा होना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम हर रोज़ एक नई उम्मीद के साथ एक कदम बढ़ाएंगे, अपनी ज़िंदगी जिएंगे, तो उसके साथ और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।